अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार एंड आई एम अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं B&W क्लिनिकल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटीज़ बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड में शुगर की मिकदार इंक्रीज़ कर जाती है। इसकी अगर हम अलामात की बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, शदीद किस्म की भूख लगना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो आई साइट है वो वीक हो जाती है, आपकी जो विजन है वो ब्लर हो जाती है, आपका जो ज़ख्म है वो प्रॉपरली ठीक नहीं होता या ज़्यादा दिन टाइम उसमें लगता है ठीक होने में, और शदीद किस्म की आपको फटीग यानी थकावट रहने लगती है। अगर आपको इन तमाम अलामात में से किसी एक भी अलामत आपको जिस्म में ज़ाहिर हो रही है तो आपको डायबिटीज़ का जो टेस्ट है वो लाजमी तौर पे करवाना चाहिए। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें, यानी कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको डायबिटीज़ यानी कि जो शुगर की बीमारी है वो हो सकती है या नहीं हो सकती। रिस्क फैक्टर में सबसे जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली बैकग्राउंड। याद रखें, अगर आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं किसी न किसी को शुगर की बीमारी है तो आपको भी शुगर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो इनएक्टिव है, यानी आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप कोई बहुत ज़्यादा जिस्मानी काम नहीं करते, तो इससे भी आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट है, अगर आपका वज़न जो है वो ज़्यादा है, तब भी आप डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। और चौथी रिस्क फैक्टर इसमें है स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी कि आप जो आपकी जो स्लीप का पैटर्न है, यानी आपके सोने और उठने का जो पैटर्न है, अगर वो रेगुलर नहीं है, अगर आप टाइम पे नहीं सोते, टाइम पे नहीं उठते, तब भी आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है। अगर हम डायबिटीज़ की अक़साम की बात करें तो दो मेजर अक़साम है, डायबिटीज़ टाइप 1 एंड डायबिटीज़ टाइप 2। टाइप 1 में बेसिकली इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, इंसुलिन बनता ही नहीं है। और टाइप 2 जो है उसमें इंसुलिन बनता तो है मगर वो प्रॉपरली बॉडी के सेल्स तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ की और डायबिटीज़ से मुतल्लिक टेस्ट। दो तरह के टेस्ट हैं, बल्कि बेशुमार टेस्ट हैं, जिनमें से हम दो टेस्ट की बात करेंगे, FBS एंड RBS। FBS होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर आपने 8 से 10 घंटे की फास्टिंग करनी है और उसके बाद आपने ब्लड सैंपल देना है। ये जो टेस्ट है ये कहलाता है FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर। इसमें आपने ये देखना है कि अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 70 से 99 के दरमियान आता है, इसका मतलब है आपका ये जो शुगर लेवल है ये नॉर्मल है। अगर ये 101 से 125 के दरमियान आता है तो इसका मतलब ये है कि आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर ये 126 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है आप डायबिटीज़ का शिकार हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं। दूसरे नंबर पे आता है RBS, रैंडम ब्लड शुगर लेवल। ये एक ऐसा टेस्ट होता है, आप किसी भी टाइम जो है वो जाके अपना सैंपल दे सकते हैं। इसके लिए किसी भी किस्म की फास्टिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसकी अगर नॉर्मल वैल्यूज़ की हम बात करें तो नॉर्मल वैल्यूज़ की 70 से 140 के दरमियान अगर आपका शुगर आता है तो इसका मतलब है आप नॉर्मल हैं। अगर ये वैल्यू 140 से 200 के दरमियान आती है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर आपकी 200 से ज़्यादा ये वैल्यू आती है तो इसका मतलब है आप डायबिटिक पेशेंट हैं। एक और टेस्ट जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट भी है डायबिटीज़ के लिए, जिसका नाम है HbA1c। ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे पिछले 3 महीनों के शुगर का रिकॉर्ड आपको पता लगता है। आपको पता लगता है कि पिछले 3 महीनों में आपकी बॉडी में शुगर का क्या लेवल रहा है। इस टेस्ट को हम HbA1c कहते हैं। इसका लेवल 5.7 से कम होना चाहिए, ये नॉर्मल लेवल है। अगर ये 5.7 से 6.4 तक आ रहा है इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर ये लेवल 6.5 से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं। अब इसमें हमने एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है, दैट इज़ प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक बेसिकली क्या है? प्री डायबिटिक से मुराद ये है कि अगर आपने अपने शुगर लेवल को मेंटेन नहीं किया, अगर आपने अपने जो शुगर लेवल है उसको अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपनी जो हैबिट्स हैं उनको चेंज नहीं किया, तो ये पॉसिबल है कि आइंदा आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में आप भी डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे
और आपको भी शुगर की बीमारी या शुगर का जो मर्ज है वो लग सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 8 जो लोग हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ की रिस्क फैक्टर की बात करें, डायबिटीज़ की अगर हम बात करें इससे आपको किस किस किस्म का मर्ज हो सकता है, तो याद रखें डायबिटीज़ से यानी शुगर से या ज़ियाबतीस से आपको किडनी डिसऑर्डर, गुर्दों की बीमारियां हो सकती हैं, आपके गुर्दे इवन फेल भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको आई साइट आपकी वीक हो सकती है और डेफिनेटली ये आपको कैटरैक्ट यानी मोतिया, सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया उस तरफ भी आपको ले जा सकती है। इसके अलावा आप हाइपरटेंशन यानी कि आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। तो ये बेशुमार बीमारियां हैं, दिल की मुख्तलिफ अमराज हैं, उनमें आप जो है मुब्तला हो सकते हैं अगर आपने अपने शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया। अब याद रखें अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं या आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको क्या कुछ करना है, क्या आपने अपने लाइफस्टाइल में जो है वो चेंजिंग लानी है। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, अगर आप डायबिटीज़ का शिकार है ना तो आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, आपने इसे अपनी लाइफ के साथ ही मैनेज करना है, आपने इसे अपनी लाइफ के स्टाइल को लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लेना है, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो इंसुलिन का लेवल है वो मज़ीद फ्लक्चुएट करेगा और आप मज़ीद ख़राबी का शिकार होंगे, आप मज़ीद इस बीमारी में धंसते चले जाएंगे। दूसरी बात, आप अपना कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम कर दें। आप बेकरी के आइटम, आप जो मीठा है आपका, आपकी स्वीट डिशेज़ या आपकी जो मिठाइयाँ उनका जो लेवल है, उनकी जो इंटेक है उसको आप कम कर दें। इसके अलावा अगर आप अपनी जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं लेते, अगर आप इरेगुलर स्लीप लेते हैं, अगर आप टाइम पे नहीं सोते तो आज से अपनी जो स्लीप है उसे रेगुलर बनाएं। इसके अलावा आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें और अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपने अपने वज़न को कंट्रोल करना है, वेट मैनेजमेंट करनी है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, इफ़ यू आर स्मोकर, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपने अपनी स्मोकिंग की हैबिट को भी कम करना है और अल्टीमेटली आपने इसे ख़त्म करना है। बिकॉज जो स्मोकिंग है इससे मज़ीद जो डायबिटीज़ के साथ जो अलामात आ रही होती हैं वो मज़ीद मुश्किल हो जाती हैं और उन्हें ट्रीट करना, उन्हें हैंडल करना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों पे आपने जो है वो कंट्रोल करना है। इंशाल्लाह आप जो है अपनी शुगर लेवल है उसको कंट्रोल कर लेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।